पाकिस्तान में अभी उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट दी है, हमारे पास कौन है उस मेयार का अभी स्पिनर? देखिए उस्मान कादिर ने पहली बात तो ये है कि खुशी से रिटायरमेंट नहीं दी। खुशी से एक रिटायरमेंट होती है कि आपने बहुत क्रिकेट खेली, हाँ, और आपने देखा कि मेरा वक्त खत्म हो गया, अब मैं मतलब है कि काफ़ी क्रिकेट खेल लिया, तो अब नए लोगों को आने का वक्त है। वो तो खुद अभी क्रिकेट की तलाश में है। उसने बुनियादी तौर पर ये जो अनाउंसमेंट किया है, अपनी ऐलान किया है क्रिकेट छोड़ने का, वो उसने इसलिए किया है कि बाहर जाके क्रिकेट खेल लेगा, दिल बर्दाश्त हो। ठीक है, तो ये दो पहलू है ना इसके। एक ये कि क्या वाकई वो इतनी क्रिकेट खेल चुके थे कि अब उन्होंने समझा कि ठीक है अब किसी और को मौका देना चाहिए, या उन्होंने खैर मुझे तो खेलने नहीं देते। पाकिस्तान में PSL में भी वो बेंच पर बैठे रहते, उनको मौका नहीं मिला। इवन आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अगर आप देख रहे होंगे यार हमने इसको खिलाना है, ये पाकिस्तान का राइट आर्म लेग स्पिनर है, यासिर शाह को 2 साल से हमने टेस्ट मैच नहीं खिलाया है। और अभी वो प्रेसिडेंट कप में देखा मैंने, आज वो सुबह टॉस करते हुए उनकी तस्वीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया। अगर वो प्रेसिडेंट कप खेल सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खेल सकता? ठीक है, और आपके पास स्पिनर नहीं है, आप होम सीरीज खेल रहे हैं, आपके पास स्पिनर नहीं है, अबरार के अलावा दूसरी ऑप्शन नहीं है, महमूद है, लेकिन मतलब वो भी बस शोर ज्यादा है, स्पिनर कम है, शोर ज्यादा है। स्पिनर कम है, शोर ज्यादा है। आप खिलाएं ना किसी को 4 सीजन 5 सीजन 4 5 6 वेन्यूज में पाकिस्तान के, और फिर देखें उसकी विकेटें क्या हैं। मतलब आप उन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर अगर उनको टेस्ट मैच, सारे टेस्ट में फर्स्ट क्लास मैचेस आप किसी को कराची में और उसको कराची के ग्राउंड्स में खिला दें, और टेस्ट मैच आप उसका गद्दाफी स्टेडियम में रख लें, तो यहाँ पर वो इंटरनेशनल मैच में पिटाई होगी ना, पिंडी में रख लें पिटाई होगी। कराची में जो बैट्समैन है आपके, वो उस मयार के ना हो जिस मयार की इंटरनेशनल क्रिकेट है, पिचेज उस मयार की ना हो जिस मयार की इंटरनेशनल पिचेज है। उसमें जीत कर क्या जीत हुई? हाफिज साहब देखें ना, ये जो हर प्लेइंग 11 में कम से कम एक स्पिनर तो होना चाहिए ना। और हमने जो क्रिकेट खेली है अभी USA के अंदर, उसमें हमारा स्पिनर जो है वो बेंच पर बैठा रहा है, हम तो गए ही स्पिनर के बगैर हैं। अब जाकर आप 2 स्पिनर शामिल कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हाँ रिस्ट स्पिन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर होगी, वो भी आपके पास एक है, सिर्फ नुमान है, अबरार वो भी नहीं है। अबरार की रिप्लेसमेंट, मतलब मैं नहीं कहती हूँ कि अब जो आ रहा है उसको रिप्लेस किया जाए, जो नहीं रन कर रहा उसको रिप्लेस करी जाए, लेकिन एक बात करी हूँ, पिच को अंडरस्टैंड करते हुए क्या आपको नहीं लगता कि फिर आप जाहिद महमूद को एक चांस दे रहे थे? देखिए बात यह है कि किसको चांस देना है, ये एक बहस है, ठीक है। और जाहिद महमूद की आखिरी जो परफॉर्मेंसेज हैं टेस्ट क्रिकेट में, अगर उनको देखा जाए तो क्या वाकई ये जो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं सिलेक्शन कमेटी में, या जो फैसला करने वाले लोग हैं, ये किस तरीके से किसी की सलाहियत को जांचते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप फैसला करते हैं कि मौका देना है या नहीं देना है। अब एक ये नहीं चला इसको खिला लें, ये नहीं चला इसको खिला लें, ये सबसे आसान काम है, बटन ऑन बटन बंद, ये सबसे आसान काम है। सिलेक्शन ऐसे होती नहीं है, सिलेक्शन का एक तरीक़ाकार है, और अगर बुनियादी उसूलों से अगर कोई नावाकिफ़ है या वो आंख बंद कर लेता है, यार ठीक है इसके बारे में शोर हो रहा है इसको खिला रहे हैं, इसके बारे में शोर हो रहा है इसको खिला रहे हैं, तो अगर आपने जाहिद महमूद को ही खिलाना है तो आप उस्मान कादिर को क्यों ना खिलाएं, क्यों ना खिलाएं? सही बात है, बिल्कुल। सो ये सबसे आसान चीज़ है। क्या पता वो उम्मीद करते हो कि शायद वो स्क्वाड में हो भी जाएं, लग पता जाएगा, आसान नहीं है। उस्मान कादिर कहीं ना कहीं सोचते हो कि शायद उनका नाम आए, लेकिन इस बार भी नहीं आया, तो फिर उन्होंने देखिए ये चूंकि उनके लिए इशूज़ थे ना, जिसको भी आप खिलाएंगे ना, जाहिद महमूद के जो महमूद साहब का अब जो है ना वो इंटरनेशनल जो क्रिकेट खेली, मैं देखिए किसी से वैसे कि जो डेटा एनालिस्ट मौजूद हैं, इनके होने की ऐसी क्या खास वजह? स्टैट्स तो सारे अब गूगल पर भी पढ़े हैं, इंटरनेट पर पढ़े हैं, आपको समझ आ रही है इसका पीछे पास्ट क्या है, कितने इन्होंने पिचेस ने क्या डिमांड किया था, कब कौन सी क्रिकेट यहाँ पर हुई थी, कितने मैचेस आ रहे थे, कितने जीते थे, किसके क्या स्टैट्स हैं। हाँ, जो उनके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं ना जी, 67 मैचेस में उनके 214 विकेटें हैं, ठीक है, जाहिद महमूद साहब की। और जो उनके इंटरनेशनल मैच हैं वो 2 इंटरनेशनल मैचेस, उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और उसमें 4 उनकी 12 विकेटें हैं, और उनकी जो बेस्ट बॉलिंग है वो है 235 रन के एवज उन्होंने 4 विकेटें लिए एक इनिंग्स में, 235 रन के एवज 4 विकेट्स लिए, ठीक है। टेस्ट मैच में उनका इकॉनमी है लगभग 7 का, कितने? 7 रन, 6.94, ठीक है जी। और जब आपको 7 रन लगभग की औस से टेस्ट मैच में रन्स हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने फर्स्ट क्लास में विकेटें ली हैं
उनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, उनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि जब आपने जो विकेटें फर्स्ट क्लास में ली हैं वो कैसे बैट्समैन उस पे आउट होते रहे, पिचेस क्या थी, बॉलिंग का मायार क्या था, क्योंकि 7 की इकॉनमी टेस्ट मैच में ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 8.25 के रन रेट के साथ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में स्कोर किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और शोर मचा हुआ है कि 8.22 का रन रेट था और उन्होंने उस बैटिंग से टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाया है। और ये उसके करीब करीब है, 7.96 का मतलब है आप 7 के रन रेट के साथ आपका इकॉनमी है, उतने आपको रन हुए हैं। तो ये जो उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कारकर्दगी है और जो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कारकर्दगी है, ये देखें, इनका लोग जायज़ा लें और फिर उसके बाद कोई भी ओपिनियन जो है उसको जाहिर करें कि मतलब उन्होंने आउट किया है या बैट्समैन आउट होते रहे हैं। ये भी लंबे मैचेस हैं, लंबे मैचेस हैं, अगर 60-70 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, लंबा फर्स्ट क्लास करियर है, ठीक है। विकटों का जायज़ा लें, कहाँ पर थे मैचेस, ज़्यादा विकटें कहाँ पर ली हैं, कौन से पिचेस थे, पिचेस कितना स्पिन फ्रेंडली थे, बॉल कहाँ पर गिरता रहा है। बड़ा अबरार, ये पाकिस्तान में कोई भी स्पिनर नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान में स्पिनर कोई नहीं है। स्पिनर का मतलब है कि बॉल स्पिन होता हो। स्पिनर का क्या मतलब है? बॉल स्पिन तो स्पिन हो, ठीक है। तो स्पिन नहीं होगा तो कह देने से थोड़ा बस ये स्पिनर है। भाई स्पिनर है जी। अच्छा, शादाब की बॉल कितना अरसा हो गया स्पिन नहीं हुई? वो देखिए 2017 से लेकर आज तक अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखते हैं तो वो तो तनाज़ुली का शिकार है ना, जवाल है, ठीक है। अभी जब इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस में तो उन्होंने बॉलिंग की नहीं। तो जो उनकी बॉलिंग है, जिसके लिए वो महारत रखते हैं, जिसके लिए उनकी बात की जाती है, वो तो उस फॉर्मेट में भी बेहतर नहीं खेल पा रहे हैं। उस फॉर्मेट में भी बेहतर नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये बड़ी सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान में चैम्पियंस कप में भी जो स्पिनर नज़र आए हैं ना, 3, 4, 5 लोगों के नाम लिए जाते हैं प्लेयर्स के, उनको बड़ा लंबा सफ़र है। ये ऐसा नहीं है कि T20 मैच में बैट्समैन जो है आपके आउट हो गया ना, तो आप समझिए वाह क्या कमाल है, क्या कमाल, आउट हो गया। 10 ओवर आपने वनडे मैच में करने हैं। क्या आप 10 ओवर कर सकते हैं अच्छे? एक मरतबा नहीं, हर दूसरे में हर मरतबा करने हैं। 4 ओवर्स की क्रिकेट, 10 ओवर की क्रिकेट, फिर एक दिन में 18-20, जब आप स्पिनर हैं तो 20-25 ओवर आपको करना पड़ेंगे एक दिन में। टेस्ट मैच खेलेंगे 30 करना पड़ेंगे। क्या आप में वो जान है? आप इतने अहल हैं? तो अगर आप नहीं हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपका इकॉनमी 7 का हो टेस्ट मैच में जब आप खेलें। सो ये काबिल गौर गहरी बात है और इसको वाकई में ये देखने की, जांचने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग अगर किसी को कंपैरिजन किसी का कर रहे हैं या किसी की बात कर रहे हैं कि उसको इसकी रिप्लेसमेंट पर हो सकता था, तो उसकी बैकग्राउंड क्या कहती है और अगर उसके कोई रन्स हैं या उसका कोई रिकॉर्ड है तो वो किस बेस के ऊपर बना है। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप फैसला कर सकते हैं कि हाँ, इंटरनेशनल टीम में कौन सा प्लेयर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। हाफिज साहब, एक मासूमाना सा सवाल आपसे करना चाहूंगी। बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी, पीछे एक खाली मैदान छोड़ दिया, एक तरफ रिजवान खड़े हैं, दूसरी तरफ फखर जमान खड़े हैं। मोहम्मद यूनुस खान साहब ने भी इस हवाले से बात की है कि ये दो जो हैं वो बेहतरीन कप्तान हो सकते हैं। आपका वोट ज़्यादा, या मतलब आपकी समझ क्या कहती है कि कौन सा इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? रिजवान और फखर जमान। देखिए, अभी मार्च में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वनडे का कप्तान बनाया और T20 का भी बनाया। बिल्कुल। और इस दौरान कोई भी वनडे मैच में वो कप्तानी किए बगैर ही पाकिस्तान की जो है ना वो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप वनडे टीम मुंतखब करते हैं तो क्या आप फ़खर ज़मान आपकी प्लेइंग 11 में आते हैं? अगर फ़खर ज़मान प्लेइंग 11 में नहीं आते हैं तो फिर उनके नाम पर गौर कर सकते हैं और ये जो ये यूनुस भाई की बड़ी इज़्ज़त है पाकिस्तान के लिए। 2009 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो वो कप्तान थे पाकिस्तान की टीम के और बहुत शानदार बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के लिए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले हैं। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, बोलते भी बहुत खुल के। हाँ, और वो हमेशा से बोलते हैं वो हमेशा से बोलते हैं और गायब हो जाते हैं काफ़ी लंबा टाइम बोलने के बाद। कहते क्या है, मोबाइल से भी दूर हो चले जाते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी है। हाँ, मोबाइल से दूर चले जाते हैं। मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ है, ठीक है।
तो वहाँ चले जाते हैं। उनकी राय की तो कदर की जानी चाहिए। अब उन्होंने कहा है ना कि फ़ख्र को होना चाहिए। देखें, जो सुनने वाले लोग हैं, फैसला करने वाले, उनका ये काम था कि फ़ोन करते यूनुस खान साहब को, उनसे कहते थे आप बताएं आपने फ़ख्र के बारे में बात, क्या चीज़ आपने देखी है उसमें। मतलब आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, आपने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, आपकी राय की अहमियत है, आप बताएं आपने फ़ख्र में क्या चीज़ देखी है। शायद उससे कोई लॉबी नहीं है, शायद लॉबी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी कैप्टनसी के लिए। यूनुस खान साहब से पूछा जाने दे आपने फ़ख्र में क्या देखा, क्या सलाहियत है जिस वजह से आप मुतासर हुए, तो वो कोई बात बताते ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक रास्ता मिलता है कि यार वाकई इसकी चीज़, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, इसमें क्या कि इसमें सलाहियत मौजूद है। अब जब इस बात को हम लोग बाकायदा तौर पर कंटिन्यू करेंगे तफसील के साथ। अच्छा जी, क्योंकि ये तो फिर अब यूनुस खान साहब को फ़ोन करवाना पड़ेगा, हाफिज साहब का। हाफिज साहब उनसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया में है, कोई नहीं, वो व्हाट्सएप पर तो हो ही जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हम जानते हैं कि आखिर इस बात के पीछे इससे डिबेट होनी चाहिए थी। अगर देखें, अगर ज़हीर अब्बास साहब किसी के बारे में बात करें, जावेद मियादाद बात करें, पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो किसी के बारे में बात करें, आपको ज़रूर फीडबैक लेना चाहिए, उनसे पूछ के सर की वजह क्या है। इवन कोई भी अच्छी चीज़ आपको किसी से मिले ना, उसके ऊपर आपको उस बंदे से बात करनी चाहिए कि भाईजान इसकी क्या वजह, आपने क्या कहा। हो सकता है वो चीज़ आपकी इल्म में ना आए, आपकी निगाह से ना गुजरी हो, लेकिन हकीकी तौर पर वो मौजूद हो, जो आम इंसान नहीं समझता, शायद उनकी समझ के मुताबिक वो ठीक हो।